दोस्तों, नए साल की पहली सुबह आपके साथ रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हो गया है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, मैं हूं आज झांसी के रेलवे स्टेशन पर, जिसका नाम झांसी से बदलकर रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं सुबह सुबह मेरी सुबह, सबसे पहली सुबह 2022 की झांसी के रेलवे स्टेशन पर। और ये है नज़ारा, कितना कोहरा है देखिए। आप सुबह सुबह झांसी रेलवे स्टेशन पर मैं हूँ और मैं झांसी से कुछ दूसरी जगह पर जा रहा हूँ, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर जाने वाला हूँ आज मैं। तो दोस्तों, हम थोड़ी दूरी पर हैं, पहुँचने वाले हैं कुछ समय ही बाद। आपको दिखाना चाहूँगा, मैं लिखा हुआ है वहाँ पर। और जैसे कि मैं बता दूँ कि ये है 100 साल से ज़्यादा से समय से इसका झांसी नाम लिखा हुआ था। और अब कुछ देर बाद मतलब न्यू ईयर पे ही ऐसा बोला जा रहा है कि न्यू ईयर से ही इसका नाम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हो गया है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दोस्तों दिख रहा होगा आपको, कोहरा है तो दिख नहीं पा रहा है, मैं बहुत दूरी पर हूँ, थोड़ी आपको पास में ले जाता हूँ। दोस्तों देख पा रहे होंगे आप, देखिए लिखा हुआ है वीरांगना लक्ष्मीबाई, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। दोस्तों, दो शब्द बोलना चाहूँगा मैं अपनी झांसी के लिए। जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारी देश झांसी की शान है, तो उनके लिए मैं 2 वर्ड बोलना चाहूँगा। बुंदेलो हरबोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, आप देख सकते हैं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमारे झांसी में हर जगह छा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन का नाम भी रानी लक्ष्मीबाई कर दिया, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों, न्यू ईयर की फर्स्ट सुबह पर मैं देखिए आप दिखाना चाहता हूँ कि बंदरों को, ये बंदर चहलकदमी करते हुए और बताते हुए कि आज न्यू ईयर है और आप मुझे डांट नहीं सकते हैं। जैसे कि मैं बचपन में बोलता था अपनी मम्मी से कि मुझे आप डांट नहीं सकते हैं, न्यू ईयर है आज तो मैं खुश रहूँगा। तो ऐसे ही खुशी का प्रतीक, जैसे कि हम जानते हैं कि आज लोग पिकनिक पर जाते हैं और भी कुछ करते हैं, तो मतलब अपना यह मानते हैं कि जैसे कि मैं आज खुश रहूंगा तो पूरी साल खुश रहूंगा, या फिर आज मैं जो काम करूंगा वो पूरी साल करता रहूंगा। ये मेरी गुजारिश है कि आप पढ़ाई करिए, पूरी साल पढ़ाई करते रहेंगे। ये मजाक का था, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं तो अभी पढ़ने नहीं वाला हूँ। मतलब आज तो पढ़ूंगा, पता नहीं, लेकिन अभी इस टाइम पर तो नहीं पढ़ रहा हूँ। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी आज अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं और पूरी साल भी अच्छे काम करते रहेंगे। ज़्यादा फॉग की ट्रेन 1 घंटे से ज़्यादा लेट हो चुकी है और मैं अब बोरियत फील कर रहा हूँ और थोड़ा मज़ा कम होता हुआ जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। अब क्या बताऊँ आपको दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, बहुत जगह मैंने देखा है भी, जैसे कि न्यू ईयर है आज, और जैसे कि बेगर लोग होते हैं जो कि भिखारी, हम लोग भिखारी बोलते हैं, लेकिन मैं उन्हें मतलब भिखारी तो बोलना नहीं चाहूँगा। बस एक चीज़ देखी है मैंने कि वो लोग, उन लोगों का तरीका मांगने का जो गजब होता है, उसका कोई अंदाज नहीं। मतलब यार, उन लोगों ने देखो हाथ दिखाए हुए हैं, मतलब हाथ सेफ हैं और सब कुछ है। तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका ट्रिक बहुत अच्छा है यार, वो लोग, हम लोग नहीं मांग सकते हैं और आप भी नहीं मांग सकते किसी से। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि ये लोग ये काम करते हैं, इसकी जगह और कुछ भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, बट ये भी उनका छोटा मोटा काम नहीं है। इससे भी वो, मतलब हम जैसे लोग, बहुत से लोग ये भी काम नहीं कर पाएंगे जो वो कर रहे हैं, मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन यार, उन लोगों को और अच्छा काम करना चाहिए कि जो कि इसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं और आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ जगह काम कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ, उनकी लाइफ और हमारे देश को मतलब जो कि जैसा ही बोला जाता है ना कि हमारे देश में बेघरों की संख्या बढ़ रही है, ऐसा नहीं होगा और अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं बहुत ज़्यादा। बस यही है कि यार, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बेगर्स लोग होते हैं जो कि भिखारी लोग होते हैं, हम लोगों ने बेगर बोलते हैं, वो अपने आप को बेगर नहीं समझते हैं। और कुछ बेगर ही हमारे देश में बहुत नाम रोशन किए हुए। जैसे कि आप इतिहास को उठाकर देखिए, बहुत से लोग ट्रेन पर घूमते हुए मतलब और बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अपनी लाइफ में आगे करियर को बना रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए और बस
आप जानते हैं फिर तो सब कुछ। झांसी का नाम रानी लक्ष्मीबाई से वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया है। इसके उपलक्ष्य में आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ सर। ये सरकार कर रही है, अच्छा सर। भाई ये पब्लिक का मामला है, वो किसी ने विधायक मंत्रियों या कोई किसी ने कुछ बोला होगा। अच्छा अच्छा। झांसी में इन्होंने आपके लिए कुछ करा है या फिर मतलब कैसे किस प्रकार योगदान दिया है झांसी में? झांसी के लिए तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा रानी लक्ष्मीबाई का। अब यह है कि जो ये झांसी का नाम पड़ा, उसे तो बताते हैं कि ओरछा महाराज के द्वारा ही मतलब छाया के कारण जो है झांसी नाम पड़ा था। और रानी लक्ष्मीबाई तो यह है कि उनके बलिदान के कारण सबसे ज़्यादा मतलब झांसी को उन्होंने दिया। भाई उन्होंने स्वतंत्रता के लिए इतनी लड़ाई लड़ी और इतना अकेले एक महिला जो है इतना बलिदान दिया, उसके नाम चारों तरफ है। इसलिए ये भी है अच्छा है कि भाई वीरांगना लक्ष्मीबाई का नाम जो है रहे, उससे भी आदमी सब जाने इसको। हाँ सर, मतलब हमारी कंट्री में हर जगह पता चलेगी मतलब रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है झांसी में। भाई इतनी कम उम्र में उसने जो है अपने झांसी में रह करके और इतनी लड़ाई लड़ा और अंग्रेजों से लड़के 1857 की क्रांति सर। 1857 की बात है। उसने अकेले ही दम पर, उसका कोई साथ नहीं दिया, फिर भी उसने इतना जो है दम बांध के लड़ा जिससे कि उसका आदमी को अंदर मतलब एक बात हुई कि भाई आदमी को औरतों में भी जलवा होना चाहिए। हाँ, भाई एक सबके अंदर भरा कि भाई कोई भी कुछ कर सकता है। उसने अकेले दम पे इतना लड़ा, इसलिए ये नाम जो पड़ गया तो उसे बहुत अच्छा है। इससे जो है पूरे देश में जहाँ भी होगा आदमी उसके नाम से और थोड़ा सा प्रचार प्रसार होगा कि भाई वो वीरांगना लक्ष्मीबाई थी, कौन थी, आदमी पूछेगा तो आदमी उसकी कहानी जानने लगेगा। और झांसी आदमी उतना नहीं जानता, लेकिन अब इस नाम से आदमी पूछेगा कि यार ये स्टेशन कहाँ का है, इसके क्यों पड़ा। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई का बहुत बड़ा योगदान झांसी में रहा, उन्हीं के नाम पे आज भी आदमी चलता है। यार उन्होंने बताइए कम उम्र में भले कानपुर पिठूर से आकर के, यस सर, लेकिन उन्होंने झांसी के लिए सिर्फ अपना मतलब समझ करके इतनी लड़ाई लड़ा। उनके परिवार वालों ने उतना नहीं साथ दिया, लेकिन फिर भी वो अकेले दम पे इस जो है झांसी को एकदम से उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ा अंग्रेजों से अकेले। अगर सभी लोग मिल के उसका सहयोग दिए होते देश और पहले कुछ न कुछ करता। सर मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, जैसे कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन का नाम तो झांसी रख दिया गया है, ऐसे सर हमारे झांसी में एक और महान खिलाड़ी ध्यानचंद हुए हैं, उनके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ पर उनका नाम किस जगह रखना चाहिए जिससे हमारे झांसी का और नाम गर्व से लिया जाए? अब यह है कि ध्यानचंद के बारे में सुनता रहता हूँ, भाई हॉकी के उसमें है और हॉकी का उन्होंने बड़ा प्रचार प्रसार किया। मतलब उन्होंने ध्यानचंद के नाम पर हॉकी का बहुत बड़ा जो है प्रचार प्रसार किया। लेकिन अब यह है कि अब उसमें कहाँ नाम। सर ध्यानचंद स्टेडियम बनना चाहिए एक, मतलब ध्यानचंद स्टेडियम है तो झांसी में, लेकिन और से और मतलब नेशनल लेवल पर मतलब बढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ कहीं पर ये जगह करें कि उसके नाम पर जो है कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कुछ ऐसा खोले और उस पर जो है इस पर सरकार को भी थोड़ा सा करें। स्पोर्ट्स लेवल पर किस प्रकार बढ़ाना चाहिए, मतलब मैं यह पूछना चाहूँगा जैसे कि कुछ जगह पर स्पोर्ट्स ध्यानचंद के नाम से कराए जाएं झांसी में भी, और नेशनल लेवल पर भी उनको पहुँचाया जाए, ऐसा कुछ? नहीं ये होना चाहिए, बहुत जरूरी है भाई, तब न ही उनका नाम पड़ेगा, ध्यानचंद का नाम आदमी समझेगा। यार बोले झांसी में एक कॉलेज है, वहाँ से भी लड़के निकलते हैं क्रिकेट हॉकी के प्लेयर बनते हैं, उसके नाम पर जो है भाई स्टेडियम खोल दिए, लेकिन उसका कुछ सहयोग सब कुछ जो है चाहिए करें, प्रचार प्रसार का। ओके सर, थैंक यू सर, जय हिंद। जैसे कि मैंने टिकट कलेक्टर सर से आपको परिचय कराया झांसी के बारे में कि मतलब झांसी की शान, हमारे देश की शान, और जैसे कि झांसी में मैंने बताया कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ध्यानचंद और भी बहुत सारे हमारे देश के लिए गर्व के प्रतीक माने जाते हैं। दोस्तों बहुत पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम होगा, जो कि झांसी स्टेशन का नाम था भी, और आज ही के दिन जैसे कि मैं दिखा पा रहा हूँ आपको 1 जनवरी 2022 में
इसका नाम रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया है, जो कि मैं दिखाने वाला हूँ कुछ देर बाद। दोस्तों ट्रेन तो नहीं आई हुई है, लेकिन मेरे चेहरे पर थोड़ी खुशी इसलिए है क्योंकि मेरे नंबर की सीट पर D3 लिखा आ गया है और मैं हूँ स्टेशन के मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। और केला एक्सप्रेस से मुझे जाना था 7:30 बजे के लगभग, और अब टाइम हो गया है 9:10 या फिर 9:20 के समथिंग हो रहा है। और इसको मैं क्या बोलूँ, या फिर रेलवे का मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम, ट्रेनों को लेट करना, या फिर कोहरे का प्रभाव। कोहरा आप देख सकते हैं, कोहरा बहुत ज़्यादा है। हालांकि मैं मानता हूँ कि आज कोहरा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैं 50 से 80 मीटर से ज़्यादा नहीं देख पा रहा हूँ। और हालांकि ट्रेन में भी यही है कि ट्रेन तो और ज़्यादा मतलब गाँव से होकर निकलती हैं, तो वहाँ पर कोहरा और ज़्यादा होता होगा। अब लेकिन रेलवे को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि फॉग के लिए हम ऐसे कोई उपकरण बनाएं जिससे कि फॉग में भी ट्रेन चल सके और राइट टाइम पर पहुंचा। जैसे कि मतलब मुझे 7:30 बजे पहुंचना, 7:30 से निकलना था, 10:30 बजे तक पहुंचना था, 10 लेकिन 1.5 घंटे तो मैं यहीं पर लेट हो चुका हूँ। पहुंचने का मतलब क्या रह गया? बस यही है कि न्यू ईयर पे मैं चाहता था कि फास्ट भागूं, लेकिन फास्ट नहीं भाग पाया। यही ये ट्रेन लेट है और थोड़ा लाइट दिख रही है, शायद आती होगी ट्रेन। देखिए आप भी देख रहे होंगे, शायद यही ट्रेन है और ट्रेन आती हुई धीरे धीरे। और मेरा थोड़ा दूरी पर है D3, तो मैं पीछे उल्टे पे चलता हुआ, लेकिन उल्टा तो चलूंगा, गिर पड़ूंगा अभी। आपको दिखाता हूं, ट्रेन बहुत लेट है। दोस्तों मेरी ट्रेन आ चुकी है और मैं अब बैठने वाला हूँ ट्रेन के अंदर। और जैसे कि मैं अंदर जा रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, ये मैं प्रेस कर तो ट्रेन चल दी गई है और मैं हूँ ट्रेन के अंदर। तो आप गेस कर सकते हैं कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, और आप बता सकते हैं कि मैं